लोकसभा में संबित पात्रा ने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ी। राहुल जी ने यहाँ कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी के मूड में कैसे थे? मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि भारत जीता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और अब तांडव भी होगा। मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के चैनल पर पीएम मोदी हीरो और पाकिस्तानी चैनल पर राहुल गांधी। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका मिला और इसी दौरान विपक्ष के हमले का सांसद संबित पात्रा ने करारा जवाब दिया, करारा पलटवार किया। उन्होंने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए खासकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, अंदर ही दुश्मन बैठा है। पात्रा ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा आतंकी वारदात के बाद बालाकोट हवाई हमला, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से कोई हमला हुआ तो तांडव होगा। संबित पात्रा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर में सभी के सहयोग का दावा किया, लेकिन खुद नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी पाकिस्तान के विमर्श से आगे बढ़ाते हैं। पात्रा ने सवाल भी किए और कई सारे और बयान भी दिए। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। We don't need enemies from outside. हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे हैं। मैं सीने को चौड़ा करते हुए, छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूं, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल जी ने यहाँ कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे, एवरीवन वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई? सभापति महोदय, कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट, चिदम्बरम द मैन ऑफ कांग्रेस pokes hole into India's narrative। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि आपने संबित पात्रा का बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि ऐसा क्यों होता है कि भारत के टेलीविजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जबकि पाकिस्तान के टेलीविजन पर राहुल गांधी दिखते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि देश अब नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अफोर्ड नहीं करेगा।
मैं कहना चाहूंगा कि 26/11 के बाद जिसने पार्टी की थी, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। आज मुझे तकलीफ होती है कि 2 दिन में सदन में चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। ये किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा। क्या कुछ और कहना है संबित पात्रा का, सुनिए। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है, पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहां नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि 140 करोड़ लोग जब देश में रह रहे हैं, जैसे शब्दों का प्रयोग आज सदन में नेता ने किया, सरेंडर, कायर, धिक्कार, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, छाती पर हाथ रखते हुए कहता हूँ कि भारत जीता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपनी सेना की अदम साहस के कारण भारत जीता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। संबित पात्रा का इस दौरान एक कविता के माध्यम से भी उन्होंने अपनी बात सामने रखी। जरा देखिए उनका ये शायराना अंदाज। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए, मां को खंडित करके तुमको लाज ना आई, तुमको लाज ना आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, उससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम कड़ा जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। तो ऐसे में साफ तौर पर आपने देखा कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनके द्वारा जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, उसे लेकर जो है जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि बाहर से दुश्मन की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही दुश्मन है। ये ऐसे ही रहता है कि 2 टेलीविजन ऑन करो तो भारत के टेलीविजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में अखबारों की हेडलाइन से लेकर वहां के टीवी पर राहुल गांधी हीरो बन गए हैं। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी के मूड में थे, आखिर ये नेता कैसे बन सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि भारत जीता है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और पाकिस्तान अगर अब भी नहीं रुका तो फिर तांडव भी होगा। अब संबित पात्रा के इस जबरदस्त भाषण के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है। लोग भी लगातार तरह तरह के कमेंट कर रही हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि ललकार शायद इसे ही कहते होंगे, संबित पात्रा ने लोकसभा में राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा दी है। इतने कड़वे सत्य सुनकर राहुल का चेहरा जो है वो काला पड़ गया था और इंडी गठबंधन जो है उसे पाकिस्तान जाना चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि 26/11 के बाद कांग्रेस नेताओं का मूड कैंडल मार्च वाला था, ना कि करारा जवाब देने वाला। अब ऑपरेशन सिंदूर से कांग्रेस की हालत और भी बदहाल है, तांडव बाकी है। संबित पात्रा ने आज क्लास लगा दी है, लाइव में अब लिपट गए हैं सारे कांग्रेसी। इसी के साथ साथ
साथ आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने यह भी लिखा है कि सही कहा है संबित पात्रा जी ने, ऐसी चर्चा सदन में होनी ही नहीं चाहिए, पर क्या करें, इतना गिरा हुआ विपक्ष जो मिला है वो हमेशा इस तरीके की चर्चा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो तमाम तरीके के लगातार रिएक्शन आ रही हैं, लगातार जो है लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी 26/11 के बाद पार्टी कर रहे थे, इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तांडव भी होगा। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को जमकर जो है लताड़ लगाई है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगातार संबित पात्रा के अगर आप कहेंगे भाषण की तारीफ हो रही है तो कांग्रेस और राहुल गांधी पे आम जनता का गुस्सा फूट रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ये कैसा विपक्ष है जो देश की संसद में ये चर्चा कर रहा है कि देश हारा या जीता। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, संबित पात्रा का आपने बयान भी सुना है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।